हेलो क्लास 9th। आज काव्यखंड का आपका दूसरा चैप्टर वाक के बारे में चर्चा होगी। वाक का अर्थ होता है वाणी। यह जो है कश्मीरी की महान संत कवित्री ललद्दद की रचना है। तो ललद्दद के विषय में जान जाइए। ललद्दद के जन्म के विषय में थोड़ा अभाव है, लेकिन इनका जन्म लगभग 1320 ईस्वी में हुआ था। ये ललेश्वरी, ललारिफा, ललयोगेश्वरी के नाम से भी जानी जाती हैं। इनके रचना वाक शैली में है। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में कबीर बिहारी के दोहे, तुलसी की चौपाई, मीरा के पद, रसकान के सवयें प्रसिद्ध है, उसी प्रकार कश्मीरी साहित्य में उनके वाक प्रसिद्ध हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताएं जो है, लद्दद ने अपने वाक के माध्यम से लोगों को धर्म और जाति की संकीर्णताओं से ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित किया और जीवन से संबंधित भक्ति को अपनाने पर बल दिया। उनके लिए प्रेम सबसे अमूल्य तत्व है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का भी डट का विरोध किया। यह वाक जो है कश्मीरी भाषा में लिखी गई है, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद जो है मीराकांत ने किया। अब आइए वाक पद की व्याख्या हम करते हैं। पहला पद है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जीव में उड़ती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। ठीक है। अब देखिए इसमें रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी कच्चे धागे का अर्थ होता है कमजोर और नासवान सहारे। इसमें एक और अर्थ है कच्चे सकोरे का अर्थ होता है स्वाभाविक रूप से कमजोर। और घर जाने की चाह, यहाँ घर जाने की चाह का अर्थ होगा ईश्वर के शरण में जाना। घर जाने की चाह का अर्थ होगा ईश्वर के शरण में जाना। ठीक है। आइए इसका अर्थ देखिए। इसका आध्यात्मिक अर्थ बहुत, इसका शाब्दिक अर्थ में हम और आध्यात्मिक दोनों हम करेंगे। पहले है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, और जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। यहाँ हम सारे पद का अर्थ मिलाकर हम इसका अर्थ बताएंगे, क्योंकि शाब्दिक अर्थ से इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। यहाँ पर कवित्री यह कह रही है कि मनुष्य का जीवन कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है। जैसे कच्चे सकोरे, अनेक सकोरे मतलब कसोरा होता है, आप कहते हैं इसको देहाती भाषा में, देसी भाषा में कसोरा, तो कश्मीरी भाषा में इसको सकोरों कहा जाता है। जैसे कच्चे सकोरों में पानी नहीं रुकता, वैसे ही कवित्री ने जीवन को माना है बिना ईश्वर प्रेम की अग्नि में तपे मनुष्य का जीवन खंडित है, अधूरा है। ठीक है। कहते हैं, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। अब पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। पूरा अर्थ में आपको बता, जिस प्रकार कच्चे सकोरे में पानी नहीं रुकता है, उसी प्रकार कवित्री कहता है कि मैंने अपने जीवन, मेरा जीवन जो है एक कच्चे सकोरे के भांति है, और इसमें बिना ईश्वर प्रेम कब बनेगा? जब हम अपने आग में, जब तक हम तपेंगे नहीं, तब तक मनुष्य का जीवन क्या है? खंडित है, अधूरा है। ठीक। दूसरा है, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह करे। भक्त कवियों के यहाँ सबसे बड़ी सिद्ध है भवसागर। कहते हैं भैया लोग जो पूजा पाठ करते हैं, जो माया मोह से हटने के लिए, कहते हैं कैसे भवसागर पार हो। ठीक है। भवसागर अर्थात संसारिक मोह माया से मुक्त पा जाने में बताई गई है। यानी भक्त कवियों के यहाँ सबसे बड़ी सिद्धि क्या होती है? भवसागर होती है, अर्थात संसारिक मोह माया से मुक्त पा जाने में बताई गई। इस संदर्भ में यह कवित्री अपने को कच्चे धागे की रस्सी बताकर ईश्वर से यह आस लगाए है कि कभी न कभी उसकी पुकार को सुनकर वह परमात्मा उसे शांत और मुक्त प्रदान करेगा। जीवन के साधन रूपी कच्ची धागों से
इस संसार रूपी भवसागर में तैरती हुई मनुष्य की जीवन नौका को डुबोने से बचाने के लिए एक कुशल माझी की जरूरत है। कवित्री को यह अखंड विश्वास है कि एक परमात्मा ही उसकी यह जरूरत पूरी करने में समर्थ है। ठीक है, कहते हैं जी उठती रही हूँ, जी में उठती रही हूँ, मानी मनुष्य स्वभाव से ही संकुल होता है, संकाल होता है। इसलिए कवित्री कहती है कि मुझे घर जाने की चाह घेरे, मुझे घर अर्थात ईश्वर के शरण में जाना है। अतः मेरे मन में वहाँ शीघ्र जाने की इच्छा बढ़ती हो उठी है। घर जाने की इच्छा मतलब ईश्वर के शरण में जाना है। ठीक है, ये सारे पद का यही आध्यात्मिक अर्थ होगा। ठीक है, खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, अब खुलेगी साकल बंद द्वार की। इसमें जो है कवित्री पंक्ति में धार्मिक रूढ़ियों और आडंबरों से ऊपर उठकर सबको एक समान समझते हुए सबके प्रति संभाव और अहंकार त्याग कर सरलता अपनाने की बात कही है। कह रही है खा कर कुछ पाएगा नहीं और ना खाकर बनेगा अहंकारी। मानव मात्र को संबोधित करते हुए कहती है कि ईश्वर की आराधना की अवस्था में मनुष्य को अपना सर्वस्व समर्पित करना होता है। ठीक है, और अतः ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ है। वस्तुतः ईश्वर की कृपा, उसका अनुग्रह सब समान रूप से होता है, लेकिन मनुष्य ईश्वर की अखंड सत्ता में भेद उत्पन्न करके उसे टुकड़ों में बांट कर देखता है, तो वह अपने व्यक्तित्व और अपनी मान्यताओं को श्रेष्ठ और दूसरों को स्वयं से नीचा समझने लगता है। इसलिए कवित्री मनुष्य को श्रेष्ठता अहंकार से बचते हुए अपने आत्मा और अंतःकरण के विकास की सलाह देते हुए कहती है कि सबको समान समझकर आडंबरों से ऊपर उठकर अपने संभाव पैदा करो। ठीक है, सम खा तभी होगा संभावी। ठीक है, खा कर कुछ पाएगा नहीं और न खाकर बनेगा अहंकारी। अनेक कविता यहाँ कहती है कि सबको समान समझकर आडंबरों से ऊपर उठकर अपने में संभाव पैदा करो। सम खा यानी संभाव तभी होगा संभावी, संभाव पैदा करो, क्योंकि खुलेगी साकल बंद द्वार की। क्योंकि इससे हृदय विशाल और चित्त शुद्ध होता है, चेतना व्यापक होती है। फलतः आत्मा के दरवाजे पर लगे अज्ञान और अहंकार का साकल, यहाँ पर साकल देख लीजिए, साकल बंद यानी साकल मतलब जंजीर, कुंडी। कहते हैं कि आत्मा के दरवाजे पर लगी अज्ञान और अहंकार की जो कुंडी है ढीली पड़ जाती है और मन मस्तिष्क प्रकाश और ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, सब जब आप संभावी होंगे, जब आपके अंदर अहंकार दूर होगा, ठीक है, तब आपके अंदर जो अहंकारी या ज्ञान की रूपी जो कुंडी लगी हुई है, आपके शरीर जो कुंडी लगी है, जब आप संभाव रखेंगे, जब आपके अंदर अहंकार दूर हो जाएगी, तो ये सब अहंकार रूपी कुंडी क्या होगी, ढीली हो जाएगी। ठीक है, और तब आपका मानना मस्तिष्क प्रकाश ऊर्जा से क्या हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तीसरा देखिए, सीधी राह से गई न सीधी राह, और सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। जब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को क्या दूं इतराई। सुषुम सेतु इसमें दिया गया है कि यह एक आध्यात्मिक है, जिसे कि आपकी सुषुम सेतु मतलब होता है सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, जो नाड़िया ईड़ा पिंगला होता है, हैं, उसके संबंध में सुषुम्ना सेतु कहा गया है। हैं, खड़ी थी, बीत गया दिन आ, यानी कि इसे कवि के इस पद के माध्यम से कवित्री ईश्वर प्राप्त का जो मार्ग चुना है वह उपयुक्त नहीं था और न ही वह सीधे उस रास्ते पर चल रह पाई। अतः वह कहती है, ये ईश्वर भक्त के साधक केवल एक समर्पण ही एक ऐसा मार्ग है जिससे उस परम पिता को प्राप्त किया जा सकता है।
उसकी दी हुई जिंदगी तो सोच विचार और हठयोग साधना में बीत गई। अंततः जब उस पार उतारने वाले माझी ने इस संसार रूपी सागर से बेड़ा पार लगाया तो मैं उसके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित नहीं कर पाई। और इस कृपा के बदले मैं एक कौड़ी भी उस माझी को न दे पाई। आई सीधी रात से गई न सीधी रात, सुषुम सेत पर खड़ी थी, बीत गया दिन आए, और जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। मतलब कहा कि जब मैं समर्पण ऐसा मार्ग जिससे उस पर पिता को प्राप्त किया जा सकता है, उसकी दी हुई जिंदगी तो सोच विचार और हठयोग साधना में बीत गई। अतः जब उस पार उतारने वाले माझी ने संसार रूपी सागर से बेड़ा पार लगाया तो मैं उसके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित नहीं कर पाई। इस कृपा के बदले में एक कौड़े भी उस माझी को नहीं दे पाई। आशा यह है कि मनुष्य दुनिया के सरोकारों में फंसकर अपने लक्ष्य को भूल जाता है और समय बीत जाने पर जीवन के अंतिम क्षण में जब उसे अपने जीवन की व्यर्थता का बोध होता है तब कुछ भी करने में असमर्थता के कारण बड़ा ही पीड़ा होती है। पहले पाव खूब उनका वो मेरा है, बेईमानी करो, ठगहारी करो, सब कुछ कर लो, लेकिन जब आप मृत्यु साया पर जब पढ़ते हैं कभी, तब आपको सारी चीजें याद आती है, तब आपको बड़ा पश्चाताप होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने जीवन में कभी झूठ मत बोलो, किसी के साथ जो है दुराचार मत करो, कभी बेईमानी मत करो किसी के साथ। आप ऐसा कृत्य करो जिससे दूसरे को कष्ट न हो। ठीक है। दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट कब होता है? जब आपका शरीर आपकी आत्मा से अलग होती है, इसमें बहुत पीड़ा होती है। और जो सही कार्य करते हैं, अपने जीवन में सुदृढ़ कार्य करते हैं, उसकी मृत्यु बहुत ही आसानी से होती है। इस पद के माध्यम से यही बताया गया है। इसमें देखिए सुषुम सेतु में रूपक अलंकार है और प्रक्रियात्मक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ठीक है। इसके बाद